बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जल्दी से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने प्रोनाउंस के बारे में पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में कल हमने डिस्कस किया था और फिर हमने पॉसेसिव प्रोनाउंस में पॉसेसिव एडजेक्टिव्स को बनाना कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिफ्लेक्स एंड एम्फेथेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्स एंड एम्फेथेटिक प्रोनाउंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं, चलिए जी डेफिनेशन लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब भी हमारे प्रोनाउंस जो होते हैं व्हेन सेल्फ इज़ एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स टू आवर, योर, देम, वी विल गेट व्हाट। तो जो हमें वहाँ से मिल रहा है दैट्स कॉल्ड द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। इन्हें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है, तो इन्हें रिफ्लेक्स प्रोनाउंस भी कहा जाता है। अब रिफ्लेक्स प्रोनाउंस कैसे कहा जाता है? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। तो जब कोई एक्शन जो है, जो सब्जेक्ट जब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो वापस सब्जेक्ट पे ही चला जाए, तो सब्जेक्ट और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम रहेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि रिफ्लेक्स प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस जहाँ पर हमने देखा है वेयर वी हैव सीन दैट व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। तो एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट का एक्शन है वो वापस सब्जेक्ट पे आ जाएगा, तो उसे रिफ्लेक्स प्रोनाउन कहेंगे या उसे एम्फेथेटिक प्रोनाउन भी कहेंगे। और एम्फेथेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्स प्रोनाउन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक थोड़ा छोटा मामूली सा फ़र्क है जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो बेटा यहाँ पर मैंने लिखा है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये सारे सिंगुलर फॉर्म में हैं। जब हम प्लूरल में लेंगे तो आवर सेल्वर्स, योर सेल्फ, डेम सेल्वर्स, इस तरह से होगा। जब योर सेल्फ जो है, जब ये सिंगुलर में होगा तो योर सेल्फ होगा, तो अगर प्लूरल में होगा तो योर सेल्व्स होगा। तो आगे चलते हैं बेटा। आगे हम देख रहे हैं कि सिंगुलर फॉर्म में मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने लॉन्ग ब्रैकेट में रखा है माई, हिम, योर, हर, इट के साथ जब हम ऐड करते हैं सेल्फ, तो ये माई सेल्फ बनेगा, हिम सेल्फ बनेगा, योर सेल्फ बनेगा, हर सेल्फ बनेगा, इट सेल्फ बनेगा। तो ये सारे सिंगुलर रिफ्लेक्स प्रोनाउंस हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लूरल में हमने क्या रखा है, यहाँ पर लॉन्ग ब्रैकेट में मैंने आवर लिखा है, योर लिखा है, देम लिखा है, प्लस सेल्व्स लिखा है, यानी आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये प्लूरल में आ जाएंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। शी लव्स हर सेल्फ। यहाँ पर शी जो है वो प्यार करती है किससे? अपने आप से। तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है इसका, ये जो है यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये वापस टर्न करता है किस पे? हमारे सब्जेक्ट पे, यानी वो खुद से, यानी जब बात हो रही है जहाँ पे सब्जेक्ट की बात, वो अपने आप की बात कर रहा है और वहाँ पर जो है सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो वापस टर्न कर रहा है वापस सब्जेक्ट पे। यहाँ पर शी लव्स हर सेल्फ, वो अपने आप से प्यार करती है, तो इसे रिफ्लेक्स प्रोनाउन कहेंगे। हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्स प्रोनाउन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ही पनिशड हिमसेल्फ, वो कोई है, वो शख्स कोई है जिसने ख़ुद को सज़ा दी, यानी यहाँ पे भी जो हमारा जो एक्शन है वो टर्न बैक हो रहा है। वो टर्न बैक हो रहा है किस पे? अपॉन द सब्जेक्ट। तो आई लव माई सेल्फ, ये अपने आप से प्यार कर रहा है। तो अगर ये खुद से प्यार कर रहा है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अपनी बात बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो एक्शन है हमारा वो टर्न बैक कर रहा है अपॉन द सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट पे ये वापस एक्शन ले रहा है। दे इंजर्ड दैम सेल्व्स, उन्होंने ख़ुद को ज़ख्मी किया। वी हर्ट आवर सेल्व्स, हमने खुद को ज़ख्मी किया, यानी पूरी जो बात हो रही है हमारी हो रही है, उसकी हो रही है, उस औरत की हो रही है, वो अपने बारे में बात कर रही है, वो मर्द है जो अपने बारे में बात कर रहा है, मैं जो हूँ मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, वो लोग जो अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है ये चल रहा है। तो यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ, ये हम कहाँ कब लिखेंगे? यू हर्ट योर सेल्फ तब आएगा जब यू सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है ब्रैकेट में कि जब यू सिंगुलर फॉर्म में होगा तो यू हर्ट योर सेल्फ। अगर यू प्लूरल फॉर्म में होगा तो ये यू हर्ट योर सेल्व्स आएगा। ठीक है बेटे, तो ये यू हर्ट योर सेल्व्स आएगा। तो आगे चलते हैं। आगे ये हम अब आते हैं हम लोग एम्फेथेटिक प्रोनाउंस पे। एम्फेथेटिक प्रोनाउंस को एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहा जाता है।
पहले ही मैंने आपसे कहा कि जब हम किसी में सेल्फ ऐड करेंगे, माई, योर, हिम, हर, इट, या प्लूरल में सेल्व्स ऐड करते हैं, आवर, यूर, देम, तो हमें जो वहाँ से मिलता है उन्हें रिफ्लेक्स प्रोनाउंस या एम्फेथेटिक प्रोनाउंस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्हें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है बेटा, ठीक है बेटे। तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी इन्हें कहा जाता। तो यहाँ से आप देखिए कितने नाम आ गए इसके, तो ये सारे आप याद रखेंगे। तो एम्फेथेटिक प्रोनाउन को हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एम्फेसिस देता है, यानी ये जो है ये स्ट्रेस दे रहा है, किसी चीज़ पे जोर दे रहा है। तो इसका जब हम डेफिनेशन लेंगे तो वह हमने जब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को देखा कि जब हम देखते हैं एम्फेथेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी हम इनको एम्फेसिस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फेथेटिक प्रोनाउंस, इसलिए इन्हें एम्फेथेटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखा और ये जो है किस पे एम्फेसिस होता है इनका, नाउन पे होता है, प्रोनाउन पे इनका होता है, और सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इनका इस्तेमाल होता है। ये एक डिफरेंस है रिफ्लेक्स प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन जो है इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है, इसको हम एग्जांपल लिखेंगे, आई माई सेल्फ विल मेक टी। आई और माई सेल्फ यानी सब्जेक्ट जो आई है इसके फ़ौरन बाद इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर आई पे स्ट्रेस है, तो इसलिए इसने लिखा है कि आई माई सेल्फ विल मेक टी, मैं खुद ही चाय बनाऊंगा या बनाऊंगी। शी हर सेल्फ यानी शी पे स्ट्रेस है, इसलिए इसके ठीक फ़ौरन बाद हमने एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का या एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया हुआ है। शी हर सेल्फ कुक्स फूड, तो यहाँ पर शी पर स्ट्रेस है, वो खुद ही खाना पकाती है, बिल्कुल पकाती है। आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, मैंने खुद ही, यानी यहाँ पर मैं जो है इस पे स्ट्रेस है, इसलिए यहाँ पर मैं के फ़ौरन बाद ही माई सेल्फ का इस्तेमाल किया गया है, तो एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हम लिखेंगे आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, मैंने खुद ही ये क्वेश्चन हल किया, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने किसी की मदद नहीं ली, मैंने खुद ही किया, बिल्कुल। यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, तो यहाँ पर यू के फ़ौरन बाद स्ट्रेस एम्फसाइजिंग प्रोनाउन और उस पर स्ट्रेस है, एम्फेसिस है, तो यहाँ पर यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट। तो यहाँ पर मैं नीचे मैंने बड़ा ही अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा, ये तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आई विल मेक टी माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन का इसमें इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन वाला ये जो सेंटेंस है इसमें रिफ्लेक्स प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो आई विल मेक टी माई सेल्फ। अब चलिए इसको एम्फसाइजिंग प्रोनाउन बनाते हैं, आई माई सेल्फ विल मेक टी। तो दोनों जो हैं यहाँ पर भी एक ही बात हो रही है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट पे कोई एम्फेसिस है, उस पर एक स्ट्रेस है। तो यहाँ पर आई माई सेल्फ विल मेक टी, मैं खुद ही बनाऊँगी, मुझे किसी के मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बनाना जानती हूँ या मैं जानता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पर आई के फ़ौरन बाद माई सेल्फ, तो ठीक है। अब हम ये समझ गए एम्फेथेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्स प्रोनाउंस क्या होते हैं। जब सब्जेक्ट के ठीक फ़ौरन बाद इस्तेमाल ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया होगा, तो उससे वो रिफ्लेक्स प्रोनाउन नहीं, उसको हम एम्फेथेटिक यानी एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहेंगे। और अगर सब्जेक्ट के आखिर में हुआ है तो वो रिफ्लेक्स प्रोनाउन है। तो हम ऐसे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट के आखिर में माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ठीक सब्जेक्ट के बाद इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन यानी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्स प्रोनाउंस एंड एम्फेथेटिक प्रोनाउंस कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। तो हम ये एक बात है, कुछ चीज़ें होते हैं जैसे थिंग्स टू रिमेंबर होता है, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत ही याद रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर कहता है कि रिफ्लेक्स प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस जो है उनको हम सब्जेक्ट के तौर कतअन बिल्कुल भी कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा बेटे। तो यहाँ पर क्या है कि माई सेल्फ इज़ राज। तो अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा है, दो मैं खुद भी बोला करता था, आज मेरा कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गया कि जब कोई इंट्रोडक्शन देता है वो कहता है माई सेल्फ इज़ राज, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है।
रिफ्लेक्स प्रोनाउन के एम्फेटिक प्रोनाउन के एतबार से हम देखें तो ये बिल्कुल गलत है। तो माई सेल्फ इज़ राज के बदले आई एम राज लिख सकता है, या माई सेल्फ विल गो देयर, यहाँ पर हमने लिखा है माई सेल्फ विल गो देयर, तो ये भी बिल्कुल गलत सब सेंटेंस है। माई सेल्फ सा इट, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्स प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन का हम इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पे कतई नहीं कर सकते। हाँ, माई सेल्फ सा इट का हम इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, या तो सही में हम लिखेंगे आई सा इट, ये ठीक रहेगा, या अगर हमें रिफ्लेक्स प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो या एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो आई माई सेल्फ सा इट, तो आई सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद में आपका रहेगा एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा। तो ये तरीका जो है ये सही होगा, आई माई सेल्फ साइट या आई साइट। माई सेल्फ साइट कतन भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसके बारे में आप अपडेटेड रहेंगे। दूसरी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह कल आएगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, एंड लव यू ऑल। थैंक्स।